औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। तो जब स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो तो मींस के एक्स या वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब स्लोप गिवन हो और मींस के इंटरसेप्ट एक्स या वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो तो उसको कहते हैं मींस के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये कैसे बना है फार्मूला, ये कहाँ से आया है? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में स्लोप गिवन होता है और एक वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता है। तो मींस के वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, मींस के वाई की जगह पे क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो फार्मूला हमारे पास होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एम। एम स्लोप है तो वाई वन हमारे पास क्या है जो मींस के गिवन होता है हमारे पास, मींस के हम कांस्टेंट नंबर सी लेते हैं तो वाई माइनस सी। और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है तो वाई इंटरसेप्ट में मींस के एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई और ये एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। तो वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये सिर्फ जो हमारे पास स्लोप है ना ये वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है, सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर, मींस के एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो सिर्फ जब वाई एक्सिस के ऊपर है लाइन तो इसका मतलब ये है कि वाई इंटरसेप्ट में मींस के वाई एक्सिस के ऊपर होती है स्लोप। तो जब वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो एक्स वन की जगह ज़ीरो, तो ये वाई माइनस सी, सी दूसरी साइड पे जाके प्लस सी हो जाएगा, एम को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। मींस कि हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल है कि एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, एक्स की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी गिवन है। तो मींस के हमारे पास वाई वन की वैल्यू क्या है, -3 और एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो है। क्योंकि स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है तो मींस के वाई इंटरसेप्ट है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है कि जब वाई इंटरसेप्ट हो तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब एक्स इंटरसेप्ट हो तो वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हम y1 और x1 का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम y और x का नाम देते हैं तो इक्वेशन में हमारे पास y1 और x1 बन जाएगा। हालांकि इस तरह की हमारे पास इक्वेशन नहीं होती, हमारे पास इक्वेशन x और y में होती है, सिंपल x और y में, या x स्क्वायर y स्क्वायर में, या x क्यूब y क्यूब में। लेकिन ये नहीं होता कि y1 x1 या x2 y2। तो इसलिए हम y इंटरसेप्ट को y1 का नाम देते हैं और x की वैल्यू चूँकि y इंटरसेप्ट पे ज़ीरो होती है तो वो हमारे पास x1 हो जाएगा। तो ये x1 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास मींस कि -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। m की जगह 2, स्लोप हमें गिवन है क्या है, 2 है। और ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 है तो x माइनस 0। तो ये y प्लस 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 0, 2x इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अगला जो है थ्रू -5,7 विद स्लोप 4 है। मीन्स कि वो जो लाइन है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास मीन्स के पास कर रही है -5 और 7, मीन्स के x और y से। तो ये हमारे पास x1 और ये y1। अब इस क्वेश्चन में x1 और y1 दोनों की वैल्यू गिवन है और स्लोप भी गिवन है। फार्मूला हमारे पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y1 की जगह क्या पुट करेंगे 7 और स्लोप क्या है 4 है,
x माइनस x1 की जगह -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 20। तो ये दोनों चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो ये -4x + 20 है -20 और ये y माइनस 7 एज इट इज़ इक्वल टू 0। -4x + y और -20 और -7 क्या हो जाएगा -27। माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x -y + 27 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x - y + 27 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, थ्रू 4 -5 पे स्लोप 0 है और ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। फार्मूला होता है y - y1 m x - x1। तो y1 की जगह -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। और स्लोप क्या है 0x - 5, तो ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन का। x मीन्स के थ्रू -2, 9 विथ स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी चूँकि यहाँ पर हम स्लोप की जगह इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो ये टोटल क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम बजाय इन्फिनिटी के हम 1/0 पुट करते हैं। तो क्योंकि 1/0 भी हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये -9 m की जगह हम 1/0 पुट करेंगे और x1 की जगह -2 तो माइनस +2। क्योंकि ये हमारे पास फिर इन्फिनिटी हो जाएगा इसलिए 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x + 2 बन जाएगा, बाकी बच जाएगा। तो x + 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। अब पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, थ्रू -1, 1 एंड 2, -4। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, मीन्स के फार्मूला हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो ये तो हमारे पास x1 और ये y1, क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है लेकिन m की वैल्यू नहीं है, मीन्स के स्लोप नहीं है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला होता है कि m इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1। तो y2 क्या है, y2 हमारे पास -4 है और y1 क्या है 1 है, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि हमारे फार्मूले में माइनस है। x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -6, तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा। m इज इक्वल टू -5/8 आ जाएगा, मीन्स के स्लोप हमारे पास क्या है -5/8। अब फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला हमारे पास है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है 1 है और x1 की वैल्यू -6 है, पुट करेंगे और m की वैल्यू हमारे पास क्या है -5/8। तो y - y1 की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -5/8 और x1 की वैल्यू -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8y - 8 और -5 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x -30 5 6 30 हो जाएगा। तो ये दोनों को इधर ले आएँ या इन दोनों को इधर ले आएँ, तो ये जब +8y -8 को इधर लेके आएंगे तो ये -8y -8 है तो इधर आके +8 हो जाएगा। -5x - 8y ये -30 + 8 तो ये -22 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, या कॉमन ले माइनस कॉमन ले लें फिर भी ठीक है इस तरह। तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये 5x + 8y + 22 इज इक्वल टू 0। 5x + 8y + 22 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह थ्रू 2, -4 एंड 8, 4। तो ये x1 और ये y1, x2 और ये y2 हो जाएगा। तो m क्या है y2 - y1 और x2 - x1। पहले स्लोप फाइंड करेंगे, मीन्स के 2 पॉइंट गिवन है तो पॉइंट्स हम स्लोप इस फार्मूले की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस। x2 की वैल्यू 8 और x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो -2। तो ये 8/6 ये कैंसिल होके 8/3 आ जाए, 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, m है, आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास 4/3 है। फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। ये हमारे पास x1 और ये y1 है। पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या है -4, तो ये माइनस माइनस +4। m की वैल्यू क्या है 4/3 और x1 की वैल्यू 2 है, तो x - 2। y + 4 4/3 x - 2, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x - 4 = 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या ये दोनों चीज़ें इधर ले आएँ, 3y और ये इधर आके -3y हो जाएगा, और +12 है इधर आके -12 = 0। तो ये 4x - 3y -8 और -12 दोनों कांस्टेंट है, तो ये -20 = 0। सेम टू सेम है दोनों। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है। x इंटरसेप्ट = -6 एंड y इंटरसेप्ट = 5। तो मैंने इससे पहले ये बात बता दी कि x इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी हो तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, और जब y इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र हो तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x इंटरसेप्ट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है -6, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, और यहाँ पे y की वैल्यू फिर क्या होगी 0 होगी। और y इंटरसेप्ट मीन्स कि यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो ये हमारे पास सेम टू सेम उसी तरह 2 पॉइंट्स बन गए, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला होता है, पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है कि y - y1 = mx - x1। अब इसमें x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है लेकिन m नहीं है, तो पहले m फाइंड करेंगे। जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूले की मदद से m फाइंड कर सकते हैं। m = y2 - y1। y2 क्या है 5 और y1 क्या है 0। ठीक है, x2 क्या है 0 और x1 क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस। डियर स्टूडेंट, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 आ गई, मीन्स के फार्मूला y - y1 = mx - x1। तो y1 की वैल्यू क्या है, ये x1 और ये y1। y1 की वैल्यू 0, तो y - 0, स्लोप 5/6, और x1 की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस माइनस +6। तो ये 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें कि 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y - 6 0 हो जाएगा, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 6 30। तो ये 6y इधर आके -6y हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी है कि 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 6 30, तो 6y इधर आके -6y हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या है, स्लोप = -1 एंड x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है, स्लोप भी गिवन है। तो हम इस फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, और ये भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। अब x इंटरसेप्ट है तो x की वैल्यू क्या है 11 है, और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये x1 इसको कंसीडर करते हैं, और ये y1। तो y1 की वैल्यू क्या है 0, स्लोप क्या है -1, और x1 की वैल्यू क्या है 11 है। तो y = ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y = माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और माइनस +11। तो ये दोनों चीज़ें इधर आ जाएगी, तो ये +x हो जाएगा, प्लस y ऑलरेडी है, और ये -11 = 0। इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।